नमस्कार। ऑरेंज वायर में स्वागत है। आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय जिहाद के बारे में। खास करके जो घटनाएं अभी यूरोप में घट रही है उसी संदर्भ में मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। ये जो घटनाएं हो रही है ये कोई एक देश या किसी राज्य में होने वाली लोकल घटनाएं नहीं है। इस्लाम के दृष्टिकोण से इसे हमें समग्रता में देखने की आवश्यकता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का हिस्सा है। यूरोप में इसे शरणार्थी के रूप में जाना जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में इसे घुसपैठिए के रूप में जाना जाता है। दोनों का चरित्र एक है, दोनों का उद्देश्य एक है। इस्लाम का घोषित लक्ष्य है पूरे विश्व पे इस्लामिक शासन को स्थापित करना। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये उनके पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है और यही एकमात्र लक्ष्य इस्लाम के फॉलोअर्स के जीवन का है। और इसी के लिए एक वैचारिक अस्त्र का इजाद किया गया है जिसका नाम जिहाद है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक लक्ष्य के लिए और लगातार चलता रहता है। अलग अलग स्थानों पर इनके स्वरूप बदल जाते हैं परिस्थिति के अनुसार या अन्य चीज़ों के अनुसार। जैसे यही जिहाद रूपी अस्त्र भारत में मुसलमानों से ये कहता है कि यहाँ सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करो, हमें सेकुलरिज्म चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन यही विनाशक वैचारिक अस्त्र जो अंतर्राष्ट्रीय जिहाद ही है, जब यूरोप में जाता है तो वहाँ कहता है हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें अपनी पहचान को बनाए रखना है, हमें अपनी धर्म की रक्षा करनी, मजहब की रक्षा करनी है, इसलिए हमें शरिया लॉ लागू करना है यहाँ। और ये इतना खतरनाक अस्त्र है कि आप इसका परिणाम अब एक विभीषिका के रूप में देख रहे हैं। भारत अपना बहुत बड़ा भूभाग इस अंतर्राष्ट्रीय जिहाद के परिप्रेक्ष्य में खो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, उससे भी यदि पहले जाएं तो अफ़गानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। अफ़गानिस्तान भी भारत से इसलिए अलग हुआ क्योंकि वहाँ इस्लामिक शासन स्थापित हो गया कालक्रम से। इसी अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का एक बड़ा परिणाम है फिलिस्तीन, जिसे तमाम विश्व के वामपंथी मिलके उसको एक अंतर्राष्ट्रीय विक्टिम, मुसलमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विक्टिम कार्ड के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अपने आप में मानव इतिहास का सबसे बड़ा झूठ और भ्रम है। फिलिस्तीन एक जीता जागता उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का। और अपने आसपास देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ निरंतर अंतर्राष्ट्रीय जिहाद चल रहा है। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का लेबोरेटरीज है, तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं काफिरों को समाप्त करने के लिए। पूरी पृथ्वी पे इस्लामिक शासन कैसे कायम हो। एक विल वार्नर इस्लामिक शोधकर्ता है और मैथमेटिशियन भी है। वो स्पष्ट रूप से अपने शोध पत्रों में कहते हैं कि इस्लाम पूर्णतः एक राजनीतिक विचारधारा है और इसका मुख्य उद्देश्य है पूरी धरती पे छा जाना और सबको मुसलमान बना देना। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का जो अस्त्र है, इसको चलाने का तरीका, इसके प्रयोग करने का तरीका और इसके परिणाम
पूरे विश्व में एक जैसे मिलते हैं। यदि आग इसका प्रमुख हथियार है तो वो फ्रांस में भी मिलेगा, वो ब्रिटेन में भी मिलेगा, रूस में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा, बांग्लादेश में भी मिलेगा और भारत में भी मिलेगा। ये हर जगह मिलेगा। लेकिन ये खतरनाक समस्या तब और बन जाती है जब विश्व का बहुसंख्यक काफिर समाज इस वैचारिक विनाशक अस्त्र, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय जिहाद है, को समझने में अपनी असफलता को जाहिर करता है या समझना ही नहीं चाहता है। और यही इस्लाम की सफलता का कारण है अभी तक। चूंकि काफिर वर्ग जो है जिहाद को समझना नहीं चाहता, इसलिए कोई प्रतिरोध नहीं करता है। वो अपने मन में ही अन्य बातें सोचकर और इससे कुछ और ही उपाय करने लग जाता है। अब बीमारी बिल्कुल अलग है और उसका समाधान कुछ और करता है, दवाई कुछ और देता है, तो ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जिहाद से लड़ने का एकमात्र उपाय है जिहाद को अच्छी तरह से समझा जाए, उसके बारे में जाना जाए, तभी आप उसका सफल उपचार कर पाएंगे। और आज इंटरनेट की ताकत की वजह से इसे जानना बहुत आसान है। sunnah.com, quran.com, इस्लाम 360, ऐसे ये तो 2-4 ही नाम मैंने बताए हैं। ऐसे अनेक ऑथेंटिक प्रमाणिक वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, जिस पे आप हर चीज़ की जानकारी उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में ले सकते हैं और इस्लाम के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको इसलिए प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि आपको अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है। यदि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते तो फिर आपको इस्लाम के बारे में जानने की आवश्यकता भी नहीं है। धन्यवाद।